हेलो स्टूडेंट। आज के हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ सिंपल क्वेश्चन देखेंगे जो आसान क्वेश्चन है और जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने का चांस है। तो आप लोग जो सिंपल क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में गलत हो जाता, एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। तो आप लोग मान लीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को गलत नहीं करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो जिस स्टूडेंट को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2020 में ही करना है तो अभी फॉर्म आया नहीं है। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको KGMU, CP नेट, सेफई इटावा और एक फॉर्म KGMU का अभी फिलअप होना बाकी है। तो वीडियो पे तुरंत नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट को नर्सिंग पैरामेडिकल और फार्मेसी के कोर्स करने हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण कौन सी क्या होती है। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप याद कर लीजिए, REDUCTION, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एक ट्रिक याद कर लीजिए, ऑयल याद कर लीजिए, OIL। ऑयल से मतलब क्या? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में। O से ऑक्सीडेशन, I से इलेक्ट्रॉन और L से लूजिंग मतलब लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिग याद कर लीजिए, रिडक्शन का RIG, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो ऑक्सीडेशन। तो ये दो चीज़ आपको याद आना चाहिए, ऑयल और RIG। ये आप लोग लिख लीजिए। ये रिडक्शन के लिए है, ये रिडक्शन के लिए, ये ऑक्सीडेशन के लिए है। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिक है। अब कह रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन में देखना है तो ऑक्सीडेशन में क्या लगा दीजिए? ऑयल लगा दीजिए, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही कह रहा है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होती है। बट ट्राइटियम जो होता है ये क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 9 का थर्ड सही हो जाएगा। तीन समस्थानिक हाइड्रोजन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है लाइम वाटर कौन सा होता है। चूने का जल में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो चूने के जल लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका फार्मूला CaOH होता है। आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। कहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल किसको कहते हैं? परम शून्य ताप क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु, बी ऑप्शन सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य माना जाता है परम ताप पैमाना कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, बी ऑप्शन हीलियम, सी ऑप्शन नाइट्रोजन और डी ऑप्शन ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पादन में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या नाइट्रोजन का सबसे जो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो होती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन होती है, ना कि ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी ही लगाएंगे, नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है शर्करा सुक्रोज के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा है? तो मेथिल एल्कोहल फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन एथिल एल्कोहल, सी ऑप्शन एस्टिक अम्ल और डी ऑप्शन एथिलीन दे रहा है। तो शर्करा के किण्वन के पश्चात एथिल एल्कोहल बनता है। फर्मेंटेशन जब होती है सुक्रोज का शर्करा का तो क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्मेंटेशन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है। और ये देख लीजिए इसका रिएक्शन भी दिया गया है, ग्लूकोज दिया गया, सुक्रोज दिया गया है, फिर प्लस वाटर और ईस्ट इन्वर्टेज एंजाइम लगा के ये क्या बन गया? ये एथिल एल्कोहल। सी ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना और C6H12O6 बना। ये फिर C6H12O6 ग्लूकोज पे ईस्ट जाइमेल लगा के एथिल अल्कोहल प्लस CO2 एथिल अल्कोहल बनाया गया है। ये तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज को कौन से एंजाइम यूज करके एथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो जाइमेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन से भी ये क्वेश्चन पूछा गया। कहता है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? जो मेन प्रोडक्ट होता है, मेन गैस होती है, वो कौन सी होती है गोबर गैस में? फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, बी ऑप्शन एसिटिलीन, सी ऑप्शन एथिलीन और डी ऑप्शन मीथेन। तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर वैसे ही डी आप लोग करेक्ट करिए। बट एक क्वेश्चन और बनता है, पूछता है बायोगैस में कौन सी गैस होती है? बायोगैस में गोबर गैस कहते हैं बायोगैस को। इसमें मीथेन होती है। मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, CO2 लिख लीजिए और मीथेन होता है CH4 होता है, मीथेन CO2 हाइड्रोजन लिख लीजिए और लिख लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लिख लीजिए। ये इतनी गैस किस में होती है? गोबर गैस में होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो बायोगैस समाप्त के बाद संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थों में नाइट्रोजन फास्फोरस के कई यौगिक मौजूद रहते हैं जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है pH जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब या विलयन की अम्लता तथा क्षारकता। डी ऑप्शन विलयन की आयनिक शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। pH विलयन की अम्लता तथा क्षारकता प्रदर्शित करता है। pH पार्कर हाइनिफिन किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक या लघुगणक को उस घोल का pH कहते हैं। pH का फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से कभी मान लीजिए pH आता है और यूनिट दी रहती है तो आप लोग यहाँ से pH = -log H आयन कंसंट्रेशन दिया गया है तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH लगभग हो सकता है कितना pH हो सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, एसिड है के जलीय विलयन का pH लगभग 2 होता है। इसकी प्राकृतिक अम्लता होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 अभी हम लोग कर चुके थे, फर्मेंटेशन में किए थे। कह रहा है ग्लूकोज के किण्वन का फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? C6H12O6 अगर हम किण्वन करते हैं, जाइमेज लगाते हैं एंजाइम, तो ये क्या होता है, किस में ब्रेक डाउन होता है? C2H5OH और प्लस CO2 में ये ब्रेक डाउन होता है इसका। 158 नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बायोलॉजी में भी पूछा जाता है। तो कह रहा शरीर में अरक्तता एनीमिया निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। तो किसकी कमी हो जाती है शरीर में? आयोडीन की, कैल्शियम की, सी ऑप्शन पोटेशियम, डी ऑप्शन लोहा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोहा मीन्स आयरन की जब कमी हो जाती है तो क्या कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। और एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, RBC जो होते हैं, वो सब कम हो जाती है जिससे बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, तो एनीमिया हो जाती है। और इसके ये सब होने से शरीर में बहुत अधिक सब हार्ट पैल्पिटेशन और रिस्पायरेटरी फंक्शन में सब दिक्कत होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? क्लोरोफिल का प्रकार है, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है, या जीव वसा में पाए जाने वाला वसा एल्कोहल है, या क्रोमियम लवण है। तो जीव वसा में जो फैट्स में पाए जाने वाला वसा एल्कोहल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
209 209वां नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछता है। अगर डीडीटी से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को गलत नहीं करना है, करेक्ट ही करना है। तो आप लोग क्वेश्चन सभी देख लीजिए। कह रहा है डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में, कीटनाशक के रूप में, तो प्रतिजैविक के रूप में या उर्वरक के रूप में। तो जो ये डीडीटी होता है ये इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। और कीटनाशक के रूप में डीडीटी का क्या नाम है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। कभी कभी ऐसे भी देता है कि क्या नाम है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का ये नाम है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसका फार्मूला भी लिख लीजिए। फार्मूला होता है C14 होता है, C14 H9 और क्लोरीन कितना होता है? क्लोरीन आप लोग याद कर लीजिए 5 होता है। तो कार्बन 14, हाइड्रोजन 9 और क्लोरीन 5, ये होता है इसका डीडीटी का फार्मूला होता है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डीडीटी का क्या IUPAC नेम होता है। तो IUPAC नेम आप लोग भी लिख लीजिए। 1 कोष्टक बना लीजिए। 2 ट्राइक्लोरो TRICHLORO ट्राइक्लोरोइथेन ETHANE इथेन। 1 डाइल DIDIYL डाइल। फिर कोष्टक बंद कर लीजिए। फिर लिखिए 20 4 क्लोरोबेंजीन CHLORO क्लोरोबेंजीन। ये हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन BENZENE। तो ये IUPAC नाम है, ये भी पूछा ही जाता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 262 नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया। कहता है निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन कांच दे रहा है, बी ऑप्शन पीतल, सी ऑप्शन स्टील, डी ऑप्शन ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया और ये क्वेश्चन गलत करने का चांस भी रहता है। कहता है विटामिन सी क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल और सी लैक्टिक अम्ल और डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो हम लोग क्या लगा देते हैं? सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी ही लगाते हैं क्योंकि उसमें खट्टा होता है तो हमें लगता है सिट्रिक एसिड रहता है। तो हम लोग बी ऑप्शन सही कर देते हैं। बट विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, ये आप लोग डी ऑप्शन करेक्ट करिए। एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे रसदार फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला और मौसमी में पाया जाता है। बट यहाँ खट्टे की बात नहीं हो रहा है। यहाँ विटामिन सी क्या है, उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम जो होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 275 नंबर क्वेश्चन पॉलीमर से है। आप लोग एनसीईआरटी से पॉलीमर चैप्टर एकदम क्लियर कर लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही है। तो आप लोग वहाँ 275 से, और वो भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग पॉलीमर एनसीईआरटी से रीड डाउन कर लीजिए। अगर मेरे पास समय मिलेगा तो मैं पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल जितने केमिस्ट्री के चैप्टर इंपॉर्टेंट है सब कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब नंबर प्रतिदिन आप लोग इंक्रीज ज़रूर करिए, क्योंकि न्यू चैनल है, ग्रोथ तेज़ी से आप लोग कराइए। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं कि आप लोग एक लाइक करिए, बस वीडियो देखे निकल गए। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है स्टूडेंट। आप लोग को सब कुछ करना पड़ेगा मेरे चैनल पे, कमेंट, शेयर, लाइक सब करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण क्या है? पॉलीथीन फर्स्ट ऑप्शन, बी नायलॉन, सी बेकेलाइट और पीवीसी। तो जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है वो क्या होता है? बेकेलाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बेकेलाइट, इसका निर्माण पूछता है, बेकेलाइट किस किस के निर्माण से बनता है? तो फिनाल प्लस फार्मल्डिहाइड जब रिएक्शन कराते हैं तो बेकेलाइट बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन होता है? तो ये देख लीजिए, बेकेलाइट, ग्लिप्टॉल और रबर, ये क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। 308 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। कह रहा है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है
अपवर्जन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंध है। तो पाउली जो थे, फर्स्ट ऑप्शन पाउली ही दिया गया, बी ऑप्शन आइंस्टीन और सी ऑप्शन न्यूटन, डी ऑप्शन डार्विन। तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था वो किसने दिया था? पाउली ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था, ये इसका नाम ही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। और ये पूछ रहा है एक्सक्लूजन कौन दिया था, एक्सक्लूजन अपवर्जन किसने दिया था? तो पाउली ने ही दिया था। अब पाउली ने क्या किया था ये देख लीजिए, किसी उपकक्षा में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान होती है, पाउली का नियम है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान की क्षति होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, E=mc², ये किसने दिया था? ये फार्मूला है, तो ये आइंस्टीन ने ही दिया था। द्रव्यमान की क्षति होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि मास द्रव्यमान की क्षति होती है तो एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये एनर्जी है, मास है। और ये सी क्या? निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए, न्यूटन के द्वारा गति का नियम प्रतिपादित किया गया। इन्होंने 1686 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में पहली बार गति के नियम को लिखा। ये न्यूटन का प्रथम नियम आप लोग देख लीजिए, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम न्यूटन जो दिए थे, अगर कोई पिंड स्थिर है तो स्थिर रहेगा, या एक समान सरल रेखा में गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दें। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। ये देख लीजिए, अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये फर्स्ट नियम था। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम क्या है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। यह सेकंड नियम था। F = m में फोर्स = मास इंटू एक्सीलरेशन, ये था क्या था? ये सेकंड नियम न्यूटन्स का था। थर्ड नियम न्यूटन के तृतीय गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक्शन रिएक्शन, किसी को अगर आप किसी चीज़ को आप ढकेलते हैं तो वो आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है, उससे अधिक अगर आप फोर्स लगाएंगे तभी वो वस्तु चलती है। यह न्यूटन का थर्ड नियम था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ये भी एक क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो ये न्यूटन के 3 नियम थे, तीनों नियम आप क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 383 नंबर क्वेश्चन, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी देख लीजिए, कह रहा है एल्केन का सूत्र क्या होता है? एक एल्केन होती है, एल्कीन होती है और एल्काइन होती है। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कह रहा है एल्केन के बाद एल्कीन आती है, एल्कीन के बाद एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप लोग एल्केन का फार्मूला देख लीजिए। कह रहा CN, यहाँ पे CnH2n, बी ऑप्शन CnH2n+2, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन एल्केन का फार्मूला है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और ये अगर एल्कीन का फार्मूला आपको देखना है तो यहाँ CN कर दीजिए, Ca लिखा है। CnH2n जो होता है वो एल्कीन का फार्मूला है, और एल्काइन का फार्मूला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CnH2n-1 एल्काइन का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से आप लोग 2-3 कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये एल्काइन का है, ALKYNE एल्काइन हो गया, और ये एल्कीन है, ALKENE एल्कीन हो गया। और ये कौन था? ये एल्केन था, ALKANE था, ये एल्केन था। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 417 भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 418 भी एक बार पूछा गया था। तो 417 कह रहा है एक एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। तो ये एवोगैड्रो जो यूनिट होती है कांस्टेंट यूनिट होती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 6.023 × 10⁻⁻23 दे रहा है, माइनस में नहीं होती है 23, नहीं तो ये सही हो जाता है 6.023 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो 10⁻23 होता है वो माइनस में नहीं होता, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही है। यहाँ -19 दे रहा है, यहाँ 19 दे रहा है, 19 नहीं 23 होता है। 6.023 × 10⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर होती है। तो ये आंसर नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 418 नंबर, 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है एवोगैड्रो के।
तो एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। 6 इंटू 10⁻23 1 मोल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 433 नंबर क्वेश्चन। कॉलम फर्स्ट दिया गया, कॉलम सेकंड आप लोग को मैच कराना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, हास्य गैस कौन सी होती है, शुष्क बर्फ कौन सा होता है, अमोनिया। तो प्राकृतिक गैस मीथेन, फर्स्ट को फोर्थ से मिला दीजिए। हास्य गैस, हंसने वाली गैस, अगर आप ये गैस इन्हेलेशन कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं तो आप लोग हंसने लगते हैं। तो कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O होती है। तो सेकंड से मैच कराइए। और शुष्क बर्फ क्या होता है? ये CO2 होती है। और अमोनिया तो फार्मूला आप जानते ही हैं, NH3 हो जाएगा। तो ये मैच कर लीजिए और आप ऑप्शन नंबर करेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फर्स्ट से 4 मैच करना था, और बी को सेकंड से, और सी को फर्स्ट से, और डी को थर्ड से। ये देख लीजिए इसका क्या है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, प्राकृतिक गैस मीथेन होती है, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है, शुष्क बर्फ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अमोनिया NH3 होती है। 446 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सामान्य गैस समीकरण क्या है? मीन्स आइडियल गैस लॉ पूछ रहा है। आइडियल गैस लॉ क्या होती है? तो PV=MRT दे रहा है। बी ऑप्शन PV=NRT। ऑप्शन नंबर सी PV=N=C। डी ऑप्शन PV=RT दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। PV=NRT होता है। इसमें पी क्या होता है? पी जो होता है वो प्रेशर होता है, PRESS प्रेशर होता है। और बी क्या होता है? B=वॉल्यूम होता है। और एन क्या होता है? एन जो होता है वो मोल होता है, MOLE मोल होता है। आर क्या होता है? ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है, UNI यूनि, EVER SAL यूनिवर्सल गैस GAS गैस कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इसकी वैल्यू आर की वैल्यू जो हम लोग रखते हैं 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये इसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है आर की। और इसमें जो टी दिया गया है ये क्या होता है? ये तो टी तो टेम्परेचर होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो आप लोग ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करिए। PV=NRT क्या होता है? आइडियल गैस लॉ होता है, सामान्य गैस समीकरण होती है। और ये देख लीजिए आर का मान दिया गया 8.31 जूल मोल केल्विन होती है, ये देख लीजिए। और प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। PV= ऐसे याद करिए, PV=NRT। अगर आपको वॉल्यूम कभी कभी पूछता है तो प्रेशर दिया रहेगा, मोल निकालना पड़ेगा, आर रखना पड़ेगा ये, और टी दिया रहेगा। तो आप लोग अगर मोल पूछता है तो यहाँ से कर लीजिए N=PV/RT। ऐसे क्वेश्चन यहाँ अगर आइडियल गैस पे पूछता है तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 470 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला दिया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखना है तो CaSO4 × 5 वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ट्रिक याद कर लीजिए, जितना भी रहेगा उसमें हाफ वाटर होना चाहिए। हाफ वाटर जो उसमें दिया रहेगा वही ऑप्शन सही होगा। अब इसमें 5 वाटर दे रहा है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 5 है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 दिया गया CaSO4 और यहाँ पे हाफ वाटर दिया गया, तो यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ कोई नहीं। मान लीजिए यहाँ ऐसे दे देता CaSO4 × कितना, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 1 वाटर दे दिया, 1 H2O, तो ये भी सही हो जाएगा। जितना भी इधर CaSO4 दिया रहेगा इसका आधा ही वाटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और एक फार्मूला याद कर लीजिए, जिप्सम, CaSO4 × 2 वाटर को क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। तो ये 2 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सी हो जाएगा, और जिप्सम का CaSO4 × 2H2O 2 वाटर होना चाहिए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर होना चाहिए, आधा वाटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 472 नंबर क्वेश्चन अभी 2019 में ही CP नेट में पूछा गया था। कह रहा है एक्वा रजिया किसका मिश्रण है? एक्वा रजिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl और H2SO4 का।
बी ऑप्शन H2SO4 और HNO3 का, सी ऑप्शन HCl HNO3 और H2SO4, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ही सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कोई नहीं सही दे रहा, बट आप एक्वा रजिया का फार्मूला देख लीजिए। एक्वा रजिया जो अम्लराज कहते हैं में 3 भाग HCl होता है, ये देख लीजिए 3 HCl होता है प्लस 1 भाग HNO3 होती है, HNO3। ये एक्वा रजिया का फार्मूला 3 मोल HCl और 1 HNO3 क्या फार्मूला होता है एक्वा रजिया का। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 473। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा एक होती है, खाना बनाने का प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। ये आप लोग रट लीजिए और कहीं नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 489 489 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया। कह रहा है क्वेश्चन जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो जल का जो कठोरता होता है, फर्स्ट ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइज, बी ऑप्शन CaHCO3 का होल ट्वाइज, सी ऑप्शन मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइज, NaOH। तो जल की कठोरता जो होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। कौन सा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से जल की कठोरता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 587 587 नंबर क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछे जाने के चांस है। सिंपल क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो 7 होता है। यह ना तो एसिड होता है और ना ही अम्लीय होता है, ना ही बेस होता है। जल की प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन? फर्स्ट ऑप्शन 6 दे रहा है, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 9। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है pH इसका। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 700 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। और मोलरिटी और मोललिटी आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि मोललिटी क्या होती है। MOLALITY मोललिटी एक होती है, एक मोलरिटी होती है MOLARITY मोलरिटी। तो ये क्या पूछ रहा है, 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलेय और तैयार करने पर विलयन की मोलरता, मतलब क्या पूछता है, मोलरता, मोलरिटी पूछ रहा है। आर मोलरिटी आ गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मोलरिटी किस पे डिपेंड करती है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है, मोलरिटी। और मोललिटी जो होती है वेट पे डिपेंड करती है, भार पे डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था मोलरिटी किस पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन और तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होती है। तो हम लोग ये देखेंगे मोलरिटी प्रति लीटर घोल में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या मोलरिटी कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। मोलरिटी का फार्मूला ये देख लीजिए दिया गया है। मोलरिटी का फार्मूला आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। मोलरिटी का फार्मूला होता है, मोलरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं और स्मॉल m को मोललिटी को शो करते हैं। वेट बाई वॉल्यूम इंटू 1000 अपान ये क्या दिया गया है, M क्या है, एटॉमिक नंबर है जो दिया रहेगा। तो हम लोग को मोलरिटी निकालना है। वेट दिया गया है, वेट कितना दिया गया है, तो हम लोग मोलरिटी इक्वल टू वेट कितना दिया गया है, वेट दिया गया है 8 ग्राम दिया गया है। और इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम 250 ml दिया गया है। ml में अगर यहाँ दिया गया है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। अगर ये लीटर में दिया होता तो मल्टीप्लाई हमें नहीं करना पड़ता। और ये कितना इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा M, तो NaOH का अगर एटॉमिक वेट निकालेंगे NaOH का तो 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 40 आ जाएगा। तो यहाँ 40 रखेंगे। तो अब काटिए 8 पंचे 40, यहाँ 5 करिए, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 25 चौका 100 कर दीजिए। तो 4 कितना आ गया, 4/5 आ गया। और फिर इसको जब काटेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए और कितना हो गया 8 पंचे 40, 0.8 ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा, 0.8। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये मोलरिटी का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलरिटी या मोलरिटी से क्वेश्चन देने के चांस भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन 721 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल क्वेश्चन है और ये भी पूछ लिया गया था। कह रहा था प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हम लोग को बताना था। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सी ऑप्शन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। डी ऑप्शन 1.672 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। जो प्रोटॉन का मास होता है, द्रव्यमान होता है, ये 1.672 इंटू 10⁻23 किलोग्राम दिया है। तो ऑप्शन आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान किसमें कितना होता है। स्टूडेंट 722 नंबर क्वेश्चन भी एक बार सिंपल क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स किरणें, एक्स रेज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन मैरी क्यूरी, बी ऑप्शन टी.ए. एडिसन, सी ऑप्शन डब्ल्यू रॉन्टन जो थे, और डी ऑप्शन न्यूटन। तो जो कौन से एक्स किरणें की खोज RANTOZEN रॉन्टन थे, RANTOZEN। तो रॉन्टगन ने क्या किए थे, एक्स रे किरणों का खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 835 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर स्लाइड में क्वेश्चन डिस्कस किया था। ऐसे भी क्वेश्चन इसका फार्मूला पूछ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जल योजित कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रेट। सी ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और डी ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी देख लीजिए हम जो बताए थे CSO4 इंटू H2O, देख लीजिए CSO4 होल्ट वाइज दे रहा है, मतलब 2 CSO4 तब 1 वाटर लगेगा। हाफ वाटर होना चाहिए, जितना CSO4 होगा उतना उसी का आधा वाटर होगा, तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस पहचानने का तरीका सबसे अच्छा यही है। देख लीजिए यहाँ 2 CSO4 तो 1 वाटर लगा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ए भी ऑप्शन में दे सकता है ऐसे भी, और ऐसे भी दे सकता है CaSO4 इंटू हाफ वाटर, ऐसे भी देता है ऑप्शन में। तो ये भी सही हो जाएगा। हाफ वाटर होना चाहिए, जितना CSO4 होगा उसका आधा वाटर होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और पूछे भी जाते हैं। स्टूडेंट आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सब हम सेलेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसे मत सोचिए कि ये क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाते हैं रेंडम। मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है और क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आप लोग के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए सभी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सिर्फ आप लोग को पढ़ना है। बट स्टूडेंट आप लोग वीडियो नहीं शेयर करते, लाइक भी नहीं करते हैं। तो वीडियो शेयर ज़रूर आप लोग करिए, और सब्सक्राइब, न्यू चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर आप इंक्रीज करिए। पर डे पर स्टूडेंट 1-2 सब्सक्राइब बढ़ना ही चाहिए। तो स्टूडेंट आप लोग को सिर्फ इतना ही करना है, और क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी। क्वेश्चन नंबर 879 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं। तो प्रोटीन दे रहा है, न्यूट्रॉन, यहाँ प्रोटीन दिया, यहाँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटियम ड्यूटेरियम दे रहा, प्रोटीन यहाँ पे दे रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोटियम होता। ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा स्टूडेंट, ये गलत दे रहा। प्रोटॉन सही होगा, न्यूट्रॉन सही होगा और इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग बी बना लीजिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसी सीरीज का ऐसे ही क्वेश्चन एक वीडियो और बनेगी 30 मिनट की, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग स्टूडेंट प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर ग्रो कराएं। इस CP नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के पहले आप लोग मेरे चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं। तो और स्टूडेंट सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप ही लोग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 942 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट का फार्मूला देखना है। क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है।
KLSI3O8 होता है या Na3LF6, ऐसे याद करिए Na3AlF6, यह क्रायोलाइट का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि देख भी चुके हैं बट वो बताए थे, यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया गया है। कह रहा है एक्वारजिया अम्लराज जिसको कहते हैं, एक्वारजिया को कहते हैं, में क्या होता है। तो किसकी क्या हम बताए थे, 3 भाग HCl होता है, 3 भाग HCl होता है प्लस 1 HNO3 होता है, उसी को एक्वारजिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सांद HCl के 3 मोल और सांद HNO3 के 1 मोल से एक्वारजिया होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन को, जो आप लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे जो वीडियो में बताऊँ, वो आप क्वेश्चन नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो नोट डाउन करके उसको सुबह शाम रिवीजन करिए। और स्टूडेंट अब आप लोग के पास समय कम है, 1 महीना और 1.5 महीना समय लगभग बचा है। तो जितना भी आप लोग को समय बच रहा है वो यूटिलाइज करिए पढ़ाई करने में और रिवीजन करने में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ने हैं आपको। और स्टूडेंट सुबह 4 बजे से आप 7 बजे तक तो कंटिन्यू पढ़िए, नहीं 6 बजे तक 2 घंटा तो पहले रिवीजन ही करिए। स्टूडेंट आप 1 महीना अगर पढ़ लेंगे तो आप जो कोर्स सोच रहे हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में, वो कोर्स आप कर सकेंगे 2020 में। वरना फिर 2021 देखना पड़ेगा। नहीं तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन आप लगाइए और मैं ये वादा करता हूँ जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी मैं कराऊंगा। बट आप स्टूडेंट चैनल को तेज़ी से ग्रो कराइए। तो स्टूडेंट थैंक यू, धन्यवाद कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और ये इसका एक वीडियो और ऐसे ही क्वेश्चन का बनेगा। थैंक यू।